गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू रडार। आई होप कि आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी। एक्चुअली हमारा प्रयास है कि मैं कुछ आपके लिए नया नया कॉन्सेप्ट लेके आऊं जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ लर्निंग मिल सके। तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं वो एक बेसिक पैटर्न के ऊपर है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, यहाँ जो भी स्टॉक में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका कोई मेरा बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो स्टॉक बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट है जो कि एक इलेक्ट्रिकल बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ईवी का थीम भी चल रहा है और ईवी में इंडस्ट्री में काफी प्रोग्रेस भी है। तो इस स्टॉक के अंदर मैंने एक टिपिकल कॉन्सेप्ट देखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस स्टॉक की खासियत क्या है फ्रेंड, ये स्टॉक जब भी मूव करता है उससे पहले एक बेसिंग बनाता है, एक बेस बनाता है। देखिए फ्रेंड, इसने मार्च 23 में और मई 23 तक 3 महीने ये इसने एक अच्छा बेस बनाया था, मार्च अप्रैल मई का। उस बेस के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया। अगर हम इसे कैलकुलेट करें मूव को, तो इसने लगभग, अगर मैं बताऊं, तो 1 मंथ के अंदर इसने 100% का एक रिटर्न दिया। उसके बाद फ्रेंड फिर इसने एक, अगर आप देखें, जुलाई से लेके और नवंबर तक 4 से 5 महीने इसने फिर से एक बेस में इसने मूव दिया। और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद क्या हुआ आप देखिए फ्रेंड चार्ट पे। राउंड में कैलकुलेट करके बताऊं आपको, तो इसने जो है, अगर इस कंसोलिडेशन बैंड के बाद अराउंड इसने फिर से 100% का एक रिटर्न दिया है 2 मंथ के अंदर। 2 मंथ के अंदर इसने फिर से एक रिटर्न दिया है। अब फिर फ्रेंड ये क्या है, एक बेस में मूव कर रहा है। तो एक्चुअली फ्रेंड हमें क्या है, स्टॉक में फोमो में फंसने से पहले, जब स्टॉक ऑलरेडी मूव कर जाता है फिर हम उसमें एंट्री लेते हैं, लेट एंट्री लेते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें ऐसे स्टॉक को देखना चाहिए जो कुछ एक बेस में हो, जिसमें अब जो नीचे की तरफ गिरने की संभावना कम हो गई हो और ऊपर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हो। तो ये फ्रेंड ये देखिए आप, ये भी लगभग, अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड, अगर आप कहें तो 3 to 4 मंथ से ये एक बेस में मूव कर रहा है, इसने कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो अब इसने ये एक बेस का ब्रेकआउट देना का कोशिश की है, ये देखिए फ्रेंड। तो अब इस स्टॉक में हमारी नजर रह सकती है, अराउंड 70 60 70% का ये मूव दे सकता है। तो हमें फ्रेंड ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए जो एक बेस बना के मूव दे रहा हो, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि फ्रेंड हर स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक और एक पैटर्न पे ही चलता है। तो ये एक पैटर्न है। एक्चुअली हमें पैटर्न को रटने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ भी इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये पैटर्न बनाकर रेंज में मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें ब्रेकआउट मिलता है, एक अच्छी कैंडल मिलती है, तो हम एक लो के साथ इसमें अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये एक स्टॉक है, जेबीएम ऑटो, ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था। इसने यहाँ पे एक रेंज का ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इसने भी एक अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद ये भी एक, कह सकते हैं आप, ये भी एक पैटर्न में मूव कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है 3 to 4 मंथ से। तो इसकी लास्ट वाली कैंडल देखिए फ्रेंड, तो वॉल्यूम पे थोड़ा गौर करिए, वॉल्यूम में कितना उछाल आया है और यहाँ पे कैंडल में भी एक ब्रेकआउट की कोशिश की है। तो इसमें भी हम इस हाई के ऊपर अपनी नजर रख सकते हैं। 2050 के अब में हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हमें 50 to 60% का रिटर्न इसमें मिल सकता है। अगर ये होता क्या फ्रेंड, हम जब ये मूव कर जाता है उसके बाद हम इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मूव करने से पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहचानना है और देखना है कि वो हमें क्या कह रहा है, ताकि हम उसमें लो रिस्क एंट्री ले सके और हमारा रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा बन सके। तो जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। तो इसीलिए अगर मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू फ्रेंड। आई होप कोई आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।